हेलो एवरीबडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एजुकेशन एकेडमी, जहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो यूथ कंपटीशन की साइकोलॉजी वाली बुकलेट मार्केट में आई हुई है, हम उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। हमने थ्योरी सेक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ पहले थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, और फिर ऑब्जेक्टिव वाली इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 50 तक हम कर चुके हैं, और जो हमारे नोट्स में मेंशन नहीं था, हम वहाँ अपने नोट्स में एडिशन कर चुके हैं माइंड मैप्स में। अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, द डिफाइंड टर्म कौन सी कम्युनिटी साइकोलॉजी कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी? ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसको याद रख लो। बॉस्टन कॉन्फ्रेंस 1965 की थी, यहाँ पे कम्युनिटी साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, विलियम जेम्स किसके फाउंडर है? जल्दी बताओ, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इतनी बार पढ़ा दिया। किसके हैं? फंक्शनलिस्ट के हैं ना। ये देखो यहाँ पे फंक्शनलिज्म, ये रहा विलियम जेम्स। इनकी बुक का नाम जो हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पूछा हुआ था, किसकी है? विलियम जेम्स की है। ठीक है, तो तुरंत हमने नोट डाउन किया था। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्टेब्लिश? ये भी पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ कहाँ? लिपिजिंग। कहाँ पे? जर्मनी। ठीक है, और कौन से थिंकर्स थे? कौन से थिंकर थे ये थे वेंडेट। हमने इसको याद किया है, वेंडेट। कौन सी डेट? 189 लिखोगे, बीच में 7 लगा देना। ठीक है, जर्मनी में करा था इन्होंने। इनको फादर ऑफ क्या भी बोलते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये बोलते हैं। फिर ये लेव विगोट्साई, ये कौन से वो थे? ये थे रशियन। ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं। थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड, कौन? थ्योरेटिकल ब्रांच किसको बोलेंगे साइंस की? जल्दी बताओ, किसको बोलेंगे? प्योर साइंस को बोलेंगे। अब ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया है, ये देखो, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस। ठीक है, प्योर कौन सी होती है? जहाँ पर हम थ्योरीज बनाती हैं। अप्लाइड जहाँ पर हम उन थ्योरीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? प्योर जहाँ पर थ्योरीज फॉर्मुलेट होंगी। इवन पेवलोव, जल्दी बताओ, इवन पेवलोव क्या है? कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने? डॉग और स्लाइवा वाला। बेल बजेगी तो स्लाइवा आने लगा था, फूड देख के आता था पहले, फिर कंडीशनिंग करी उसकी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है इनका? ये है साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो, ये हटा दो, सोशल साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये है अच्छा ये साइको सोशलिस्ट है, ये है फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखना इसको, फिजियोलॉजिस्ट है ये, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। इवन पैब्लो, इन्होंने कंडीशनिंग करी थी। ठीक है, 57, सेंसेशन इज प्रोपोर्शनल टू द logarithm of stimulus it is stated by स्टिमुलस। सेंसेशन वाला कौन है इसके? गुस्टाव फ्रेंचर लॉ, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, ये ARAS फुल फॉर्म क्या है? ARAS कहाँ है? ये हमारे नोट्स में नहीं मेंशन है, हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा यहाँ पे, जो ये वाले बताए थे, मोनोकुलर पर्सपेक्टिव, बाइनोकुलर। जब दोनों आंखों को पास पास करोगे तो ये पास वाला ऑब्जेक्ट के लिए दोनों आंखों को अंदर की तरफ घूमेंगी। और मोनोकुलर पर्सपेक्टिव में, जब मैंने बताया था, पास की चीज़ जो है वो बड़ी लगती है, दूर की छोटी लगती है। ये सब मोनोकुलर में आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन है, तो यहाँ ऐड कर लेना। इसकी फुल फॉर्म होती है 58 की, ये होती है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखना। 59 में देखते हैं, इन योर व्यू व्हाट शुड बी द एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, क्लोज एंडेड थोड़ी, आपके अकॉर्डिंग ऐसा थोड़ी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इन योर व्यू लगा दिया ना। अगर ऐसे पूछता, व्हाट इज द एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शुड बी द एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्लोज हो जाता। ओपन है, व्यू ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिप्रेशन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? कैसा डिसऑर्डर है ये? डिप्रेशन कैसा डिसऑर्डर है? ये है इमोशनल। जब डिप्रेशन के शिकार आप कब हो रहे हो? जब आपको फंक्शनल डिसऑर्डर है नहीं, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है नहीं। न्यूरोलॉजिकल होगा तो डिफरेंट वो होंगे ना, मतलब दिमागी प्रॉब्लम है। फिर आपको इमोशनल वो हो, मतलब आपको इमोशनली वीक हो आप, इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, देन 61 देखते हैं, द फंक्शन बाय विच द ईगो कोऑर्डिनेट्स आईडी एक्सटेंड विद द सुपर ईगो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ईगो, सुपर ईगो, सिगमेंट फ्रॉइड, याद आ रहा है?
उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन। ठीक है, जब जो ईगो है कोऑर्डिनेट करता है आईडी से, तो उसको बोलते हैं सुपर ईगो, एक्सचेंज विथ सुपर ईगो। ठीक है, इस कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन। ठीक है, इंटरनल नहीं होता है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेटिव फंक्शन है ये। ठीक है, जब ईगो कोऑर्डिनेट्स द आईडी एक्सचेंज विथ सुपर ईगो, तीनों लग रहे हैं, ईगो, आईडी, सुपर ईगो, ये किसके कंसेप्ट हैं? सिगमंड फ्रॉइड के कंसेप्ट हैं, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना है ये इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, द ग्रेप्स आर सोर इज द सेइंग रिलेटेड टू, अंगूर खट्टे हैं, ये क्या है? ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, सब्लिमेशन थोड़ी है, रिएक्शन फॉर्मेशन, कंपनसिएशन नहीं, रैशनलाइजेशन है। एक मतलब आपने बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, ये रैशनलाइजेशन है ना, तो इसको देख लो कि ये रैशनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी सेइंग है तो वो रैशनलाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें मैच करने के लिए है, इसमें थोड़ा इन लोगों ने वैसे दिया हुआ है, इसको वो कर लेते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। तो एक बार मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस, मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस। ठीक है, ये क्या है? 2 और मोर थ्रेड्स बिटवीन 2 or more attractive goals, 2 goals having positive या negative features, 1 goal with both positive negative feature। अब बताओ, अब मैच करो इसको, इसका आंसर क्या होगा? इसका अप्रोच। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर अट्रैक्टिव गोल्स, तभी तो आप अप्रोच लगाओगे ना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का ये बी हो जाएगा। फर्स्ट का बी किस में है? इसमें है, ये गया। ठीक है, और कुछ कॉमन है? नहीं, अभी तक कुछ कॉमन नहीं है। अब है अप्रोच और अवॉइडेंस, कब अप्रोच करोगे और कब अवॉइड करोगे? जब एक गोल पॉजिटिव है उसको अप्रोच कर लोगे, दूसरा गोल नेगेटिव है उसको हटा दोगे, तो एक को अप्रोच कर लोगे, एक को अवॉइड कर लोगे। तो इसका बी का 4 इसमें तो है नहीं, तो ये गया, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ये सब क्या है? वर्ड्स को तोड़ो बस। अप्रोच कब करोगे, अवॉइड कब करोगे? अप्रोच उसको कर दोगे जो पॉजिटिव होगा। अप्रोच दोनों केसेस में अप्रोच कब करोगे? जब दोनों ही अट्रैक्टिव गोल्स हैं तब कर लोगे। फिर दोनों केसेस कब अवॉइड करोगे? दोनों केसेस तब अवॉइड करोगे जब आप 2 और मोर थ्रेट प्रेजेंट टुगेदर, मतलब थ्रेट ही थ्रेट है, तो दोनों को अवॉइड कर दो ना। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, ये ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ क्या ऑर्डर है? ये पढ़ा हुआ है ऑर्डर है। पहले इनकोड करोगे, फिर स्टोर करोगे, फिर रिट्राइव करोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको याद। पहले अभी इनकोडिंग चल रही है, मतलब अभी पढ़ना मतलब इनकोडिंग करना, स्टोरेज करना मतलब उसको मल्टीपल रिवीजन करना। रिट्राइव 4 अक्टूबर को होगा जब MCQ सामने आएगा, तो दिमाग को वो करेगा, तब आएंगे फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग आना मैम याद नहीं आ रहा, फिर क्या कॉजेज हैं? ट्रेसी लूज हो गया है, ट्रेसी नहीं मिल रहा है, दिमाग में तो आ रहा है पर कंफ्यूजन है A और B में। इसका क्या है? इसका रीजन है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, अभी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब होगा? जब रिहर्सल्स करोगे। रिहर्सल्स क्या है? रिविजन्स हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन रिवीजन, जो माइंड मैप्स दिए हैं उनको रिवाइज करो। विच इज द करेक्ट ऑर्डर? फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइको सोशल स्टेजेस क्या होती हैं? ठीक है, क्या स्टेजेस हैं ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या स्टेजेस हैं, तो इनको देख लो। इसकी स्टेजेस होती हैं, ये 65th क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेजेस हैं, इन्होंने दी हुई है ओरल, एनल, लेटेंसी, फेलिक और जेनिटल। ठीक है, तो ये होती हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है,
नाउ मूविंग टू 66 क्वेश्चन, विच फैक्टर इज ऑफन लिंक टू फील गुड डू गुड फिनोमिना? जब अच्छा लग रहा है, फील गुड, डू गुड, ये कौन सा फिनोमिना है? नेगेटिव मूड थोड़ी है। द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ऐसा थोड़ी है, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग अदर, आप फील गुड डू गुड तब थोड़ी करोगे, आप तो कभी भी कर सकते हो ना फील गुड डू गुड, जब आपके अंदर एम्पैथी होगी तभी आप करोगे ना, जब आप सामने वाले की सिचुएशन समझ रहे हो। एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फील गुड करोगे तभी तो आप डू गुड करोगे, ठीक है। तो 66 का ए हो जाएगा। विच परस्पेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज नोन एज थर्ड फोर्स? थर्ड फोर्स किसको बोलते हैं साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स किसको बोला जाएगा? साइको एनालिसिस को बोला जाएगा, बिहेवियरलिज्म को बोला जाएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बोला जाएगा, या ह्यूमनिज्म को बोला जाएगा? किस पे छोड़ा जा रहा था कि ह्यूमन पे ही छोड़ दो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा? कौन आ गया? थर्ड पर्सन आ गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद से होने दो सब चीज़ें। साइको एनालिसिस में कोई एनालिसिस करेगा, बिहेवियरलिज्म में आप बिहेवियर एनालिसिस करोगे, कॉग्निटिव में दूसरे आपकी बौद्धिक क्षमता को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमनिज्म का होगा। हु डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर एंड आउटर स्पीच? इनर और आउटर स्पीच में किसने किया था? ये क्या था, इसको याद कर लो, ये नहीं पढ़ा है हमने, ये विगॉट्स्काई ने किया हुआ है, ठीक है। द नेकर क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? जल्दी बताओ, नेकर क्यूब किसका एग्जाम्पल है? ये पढ़ा रखा है मैंने कि एक जैसी इमेजेस, तो नेकर क्यूब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये रिवर्सिबल फिगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें कवर हो चुकी हैं, हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। टेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, टेट्रोटोलॉजी किसका स्टडी होती है? इट्स एन स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, उसकी स्टडी होती है, इसको याद कर लेना। लैंग्वेज एसेंशियली इन्वॉल्व द यूज ऑफ, किसका यूज करती है लैंग्वेज? लैंग्वेज यूज करती है सिंबल्स का। लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी थी ना, लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज में बताया मैंने, उसमें सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ सब लॉ ऑफ विच लॉ? द लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज आर सब लॉ ऑफ विच लॉ? मतलब यूज और डिसयूज सब लॉ किस लॉ के है? तो ये हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के, ठीक है। यूज और डिसयूज किसके सब लॉज हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। द सेंसस रिपोर्ट इन इंडिया इज अ टाइप ऑफ, कैसी स्टडी है वो? सेंसस कैसी स्टडी है? एक्सपेरिमेंटल है? किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें? नहीं। एक्सप्लोरेटरी है? नहीं। एक्सप्लेनेटरी है? नहीं। डिस्क्रिप्टिव है ना, कहाँ क्या है, कितनी पॉपुलेशन सेक्स रेशियो क्या है, कहाँ पे कितनी एसटी पॉपुलेशन है, कहाँ कितनी एसटी है, कितने एसटी को क्या है, ये सब चीज़ें हम सेंसस में देखते हैं ना, तो ये इट्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। द पर्सन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज कॉल्ड, जल्दी बताओ, ये भी पढ़ रखा है, स्ट्रेस, ठीक है। द पर्सन रेस्पॉन्स, क्या रेस्पॉन्स देता है? स्ट्रेस हो जाता है ना उसको, जब भी स्ट्रेसर उसको स्ट्रेस देगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? एडवांटेज क्या है सैम्पलिंग मेथड का, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का, ठीक है। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिसर्च बायसनेस। एडवांटेज, दे आर क्विक एंड ईजी टू अप्लाई। द यील्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विद नोन प्रॉपर्टीज, ये या फिर मोर देन अबव, ठीक है। जो उनकी यील्ड है, अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विद द नोन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये होगा। क्विक और इजी तो नहीं होता है, रिस्क ऑफ बायसनेस तो रहती है रिसर्चर की सैम्पलिंग मेथड में। विच टर्म इज ऑड वन आउट? इसमें से कौन सी ऑड वन आउट है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ये जो एक जैसी लगती है। कोरिलेशन रिसर्च एक जैसी। केस स्टडी डिफरेंट होती है। केस स्टडी में एक इंसान को उठा के उसके ऊपर तुम पूरी स्टडी कर दे रहे हो, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप भी हैं, सेम स्टडी काइंड ऑफ चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल में सब ये साइंटिफिक है, ठीक है। रीड द टू स्टेटमेंट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस प्रेजेंट द एंटीसीडेंट कंडीशन, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट प्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंट कंडीशन, ठीक है। कौन सा दोनों में से सही है? दोनों सही हैं। पहला पार्ट क्या करता है? हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करता है, ठीक है। पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है, किसी भी थ्योरी, और सेकंड पार्ट क्या करेगा? उसकी कंडीशंस बताएगा, ठीक है। फिर आप जब रिसर्च हो जाएगी तो इसको हाइपोथेसिस से मिला के देखोगे, ठीक है।
If the subject are randomly assigned to the different condition, the resulting data are analyzed using, ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा एनोवा, याद कर लेना ये। if subjects are randomly assigned to the different conditions, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग डाटा होगा वो कैसे एनालाइज होगा, तो एनोवा के थ्रू वो होगा। इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज असेस्ड अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज असेस्ड अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट वो होता है, असेस होता है, प्लेसिबो, ठीक है। नो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, द इफेक्ट ऑफ ड्रग, किसी ड्रग का इफेक्ट देखना है तो इंसान को ड्रग थोड़ी दे दोगे, प्लेसिबो इफेक्ट यूज करोगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब वापस से चेक करना कि रिलायबल है डाटा या नहीं है, तो क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए टेस्ट रीटेस्ट करोगे, बिल्कुल करोगे। अल्टरनेटिव फॉर्म्स में भी चेक करके देखोगे कि सेम डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। प्रेडिक्टिव क्या होगा, आप प्रिडिक्शन से कैसे कर सकते हो रिलायबिलिटी को चेक, स्प्लिट हाफ, हाँ हाफ में भी ये रिजल्ट दे रहा है, हाफ में भी ये रिजल्ट दे रहा है, तो स्प्लिट करके भी देख सकते हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, इनमें से कौन सा वैलिड फीचर नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट अंडर द कंट्रोल कंडीशंस, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड फॉर वेरिफिकेशन, बिल्कुल सही, ये तो हो सकता है, ये कंट्रोल उसमें ही होता है, लैब में ही जाके एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन आप हर एस्पेक्ट को नहीं स्टडी कर सकते ना। हो सकता है मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, आप उसको स्टडी कर लोगे क्या, नहीं कर सकते ना मेरे अंदर का, तो ये चीज़ हो गई कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में वैलिड फीचर नहीं है कि आप हर चीज़ को नहीं स्टडी कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा फॉलोइंग मेथड है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को वो देखा था ना हमने, एक फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ा था ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इनमें से कौन सा करता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन, हिस्टोग्राम, ओलिग, ये सॉरी, तो ये सारे करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, कोई फ्रीक्वेंसी निकल के आप उसको बार चार्ट में दिखा दो, आप उसको पाई चार्ट में दिखा दो, हिस्टोग्राम में दिखा दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखा दो, ओगिव में दिखा दो, कुछ में भी दिखा दो। इन एन एक्सपेरिमेंट रिएक्शन टाइम ऑफ द न्यूट्रल एंड टैबू वर्ड्स वर मेजर्ड, टैबू वर्ड सोर्स सिग्निफिकेंटली लॉन्गर रिएक्शन टाइम, ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें रिएक्शन टाइम फॉर न्यूट्रल एंड टैबू वर्ड्स वर मेजर्ड, मतलब कुछ न्यूट्रल वर्ड्स थे, कुछ टैबू वर्ड्स थे, टैबू वर्ड्स सिग्निफिकेंटली शोड लॉन्गर रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो ये किस चीज़ का वो है, क्या दिखा रहा है ये, तो ये दिखा रहा है ये परसेप्चुअल विजिलेंस, परसेप्चुअल इल्यूजन, इल्यूजन से क्या लेना देना है, नहीं। परसेप्चुअल नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट होता तो लॉन्ग टाइम रिएक्शन कैसे चलता, ठीक है। परसेप्चुअल विजिलेंट, ये परसेप्चुअल डिफेंस, टैबू वर्ड्स दिखा रहे हैं ना, लॉन्गर रिएक्शन टाइम, तो क्या है, डिफेंस कर रहे हैं ना लोग, ठीक है, तो ये डिफेंस है, तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं टैबू वर्ड्स, ठीक है। टू स्टडी कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चरलिज्म जनरली यूज विच मेथड, कॉन्शियसनेस और स्ट्रक्चरलिज्म को जब हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम, जब हमें कॉन्शियसनेस को स्टडी करना है तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले जनरली कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बताओ। स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन, खुद का इंट्रोस्पेक्शन, अंदर से आया हुआ, अंदर से इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में बिहेवियरलिज्म वाले ज़्यादा आ जाते हैं, केस स्टडी में बिहेवियरलिज्म वाले ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। द वेरिएबल, बस देखो कंटेंट वही है, कंटेंट इज सेम, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ लगाना है, कहाँ उस कंटेंट का यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन तुम पढ़ चुके हो ना कि अंदर से ही आता है, ठीक है, आपके पार्ट के अंदर से निकल के आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब पार्ट, आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल, आपका मेंटल स्टेट, ठीक है। द वेरिएबल
हुज इफेक्ट इज स्टडीड इन द एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड, कौन सा द वेरिएबल जिसका इफेक्ट इज स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है यार। इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। when the same subject work under two or more experimental condition which control method is used, ठीक है। जब सेम सब्जेक्ट को टू और मोर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में स्टडी करा जाए, है ना, तो कौन सा कंट्रोल मेथड यूज़ होता है। तो इसमें यूज़ होता है, क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना, टू और मोर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो काउंटर बैलेंस का यूज़ होगा, ठीक है। याद कर लेना इसको कि जब सेम सब्जेक्ट पर वर्क अंडर टू और मोर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो कंट्रोल मेथड यूज होगा काउंटर बैलेंस, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अ पर्सन्स वैल्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ परसेप्शन हु परफॉर्म अ फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। किसने करा था, जल्दी बताओ यार, परसेप्शन पे कौन थे, बर्नर एंड गुडमैन, ठीक है। शायद बर्नर मैंने डिस्कस किया है, गुडमैन नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, है ना, परसेप्शन वाले उस पर सेंसेशन और परसेप्शन था ना यहाँ पे, यार सेंसेशन एंड परसेप्शन, हाँ यहीं पे नोट डाउन कर लेना। मैंने इल्यूजन का बताया है, मुलर वाला, और यहाँ पे परसेप्शन में लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। कौन थे, ये थे बर्नर एंड गुडमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मेथड। किसको जेनेटिक मेथड बोलते हैं, जल्दी बताओ। क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या था, क्रॉस सेक्शनल मेथड 14 साल के एक बच्चे का डिफरेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स उनके साथ स्टडी कर लोगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक ही इंसान पे कर रहे हो, तो मतलब जेनेटिक मेथड है ना, कुछ नया मेथड नहीं होता, एक्सटर्नल मेथड नहीं होता। चंकिंग इज अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग, चंक क्या टेक्निक है, किसको इम्प्रूव कर रहे हो उससे, चंकिंग से मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को, नहीं। थिंकिंग प्रोसेस नहीं, चंकिंग मेमोरी, चंक्स में चीज़ें पढ़ के मेमोरी अच्छी कर रहे हो, ठीक है। द इंट्रोस्पेक्शन मेथड वॉज रिजेक्टेड बाय, किसने रिजेक्ट करा था, बिहेवियरलिस्ट वालों ने रिजेक्ट किया था, ये ऊपर भी पढ़ा है हमने, ठीक है। बिहेवियर वालों ने बिहेवियर फोकस करने के लिए कहा था, इंट्रोस्पेक्शन पे नहीं। यहाँ पे भी क्वेश्चन था ना ये इंट्रोस्पेक्शन वाला, ये रहा इंट्रोस्पेक्शन। तो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने यूज़ करा था इंट्रोस्पेक्शन को कि स्ट्रक्चर पे फोकस करो, बिहेवियरलिज्म वाले बोल रहे थे बिहेवियर पे फोकस करो, ठीक है। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जल्दी बताओ, बेंडूरा, ये पढ़ा हुआ है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग स्मॉल रिक्वेस्ट फर्स्ट देन मूविंग टू द लार्जर वन, इसको क्या बोलेंगे, पहले आपने छोटी रिक्वेस्ट करी देन लार्ज रिक्वेस्ट करी, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट इन डोर टेक्निक, डोर इन फेस टेक्निक, डिसेप्शन टेक्निक, या नन ऑफ द अबव। देखो इन दोनों टेक्निक में से ही एक होगा, दोनों, डोर इन फेस, तो ये गया, नन तो होगा नहीं, इन दोनों में से बताओ क्या लग रहा है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग स्मॉल रिक्वेस्ट फर्स्ट देन मूविंग द लार्ज, पहले पैर छोटा सा पैर अंदर रखते हो फिर पूरी बॉडी अंदर जाती है ना, तो फुट इन डोर टेक्निक, पहले पहले उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की विधि, हिंदी भी देख सकते हो, पहले छोटी उंगली पकड़ी फिर हाथ पकड़ लिया, तो हिंदी भी पढ़ सकते हो। डैश इज द प्रोसेस बाय विच अनदर पर्सन से येस टू योर रिक्वेस्ट, क्या है ये क्या है, ओबीडेंस है, अगर आपको कोई येस कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को, नहीं, कंप्लाइंस है, कि कंप्लाइंस है वो, सोशल इन्फ्लुएंस नहीं है, सोशल कॉग्निशन नहीं है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज जनरली फाउंड टू लैक विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड किस में लैक करता है, जल्दी बताओ। इंटरनल वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन, इन दोनों में से बताओ। टेस्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी को तो एक्सपेरिमेंटल बढ़ावा ही देता है, लैक नहीं करता है उसमें। ऊपर भी पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड, मैं कितना सच बोल रही हूँ तुम्हें पता है क्या,
तो एक्सटर्नल वैलिडिटी जो आपने बना रखा है, ज़रूरी नहीं है मेरे अंदर से वो निकल के आए और आप एक्सटर्नली वैलिडेट कर लो उस चीज़ को. द वुल्फ इज सीन the wolf is seen treated as a dog because it share the external features linked to the concept of dog. This is an example of क्या है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सेंट्रेशन, इक्विलिब्रेशन, इसको याद कर लेना भैया. प्रोजेक्ट परमानेंस या प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप है. थ्रस्ट इज एन टाइप ऑफ, कैसी नीड है ये? इट्स एन साइक्लिक नीड ना, टाइम टू टाइम लगती रहती है. ये पढ़ा है नीड्स वाले में. मिलर ने शॉर्ट टर्म उसको कितना स्पैन बताया था, जल्दी बताओ. 7+-2 पढ़ा हुआ है. इनटू हाउ मेनी टाइप डिड जेम्स मार्शिया डिवाइडेड द आइडेंटिटी स्टेटस? कितने टाइप में आइडेंटिटी स्टेटस को डिवाइड किया था? ये हमने नहीं पढ़ा है. तो इन्होंने डिवाइड करा है 4 टाइप में. अकॉर्डिंग टू नोआम चॉम्स्काई, व्हाट लैंग्वेज, ये पढ़ा हुआ है. व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? पढ़ा है ना, बताओ क्या है ये? इन्नेट बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ ब्रेन है डेट इनेबल्स, जब आप इन्नेट बायोलॉजिकल एलिमेंट है ऑफ ब्रेन डेट इनेबल्स द लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज का तो कहीं नहीं है. लैंग्वेज यूज टू अंडरस्टैंड द इन्फेंट, नहीं, ये नहीं है. बायोलॉजिकल एलिमेंट है ये. हु मेनली फोकस ऑन हाउ पर्सनल एट्रीब्यूट्स आर मेड? तो किसने फोकस करा था पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे? इसमें जॉनसन डेविस, याद कर लेना, शायद हमने नहीं पढ़ा पर्सनल एट्रीब्यूट्स का. ठीक है, इसके जॉनसन डेविस है. The concept refer to activating a specific schema through the exposure related to the stimuli. इसको क्या बोलते हैं? कि आपको एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक स्कीमा किसके थ्रू? एक्सपोजर रिलेटेड टू स्टिमुलस. क्या बोलेंगे इसको? ये सब पढ़ा हुआ है. डीएक्टिवेशन कब होगा, डिसनाउंस कब होगा, एक्सटेंड कब हो जाएगी. तो क्या है वो है स्कीमा प्राइमिंग. ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो यही बचा, ये एलिमिनेशन से कर लिया. ठीक है. इन द क्वेश्चन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिजाइन टू चेक वेदर द रेस्पोंडेंट इज अटेंटिव एंड आंसरिंग ऑनेस्टली? कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं? फिल्टर क्वेश्चंस, ट्रैप क्वेश्चंस, मैट्रिक्स क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चनर में? ठीक है, कि रेस्पोंडेंट अटेंटिव रहे. ट्रैप बिछाओगे ना आप. यूपीपीसीएस में भी तो कई सारे ट्रैप रहते हैं एग्जाम में, ताकि आप अटेंटिव रह लो. विच फैक्टर फिर एग्जाम के बाद लगता है निकल के कि अरे शिट, ये था, मैंने इस तरीके से पढ़ लिया, जल्दी जल्दी में नोट नहीं पढ़ा. क्या है ये? ट्रैप है ना. विच फैक्टर ऑफ अटेंशन इंडिकेट हाउ फार द स्टिमुलस स्टैंड आउट ऑफ इट्स सराउंडिंग? ठीक है, कौन सा फैक्टर ऑफ अटेंशन है जो इंडिकेट करता है हाउ फार स्टिमुलस स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग? कितने आपका मतलब स्टिमुलस स्टैंड आउट करता है फ्रॉम योर सराउंडिंग? क्या बताएगा इसको अटेंशन फैक्टर में? ठीक है, साइलेंस बताएगा, अलर्ट कंट्रोल नहीं बताएगा, केयरफुल ग्रेस्पिंग नहीं बताएगा. ठीक है, इसको याद कर लेना. थॉर्नडाइक पढ़ा था ये, प्राइमरी लो. होप आपको चीज़ें याद आ रही होंगी. ठीक है, तो प्राइमरी लो में से कौन सा नहीं था इनका? जल्दी बताओ कौन सा नहीं था? फ्रीक्वेंसी था, रेडीनेस था, इफेक्ट था, बताए थे थॉर्नडाइक के. अटेंशन नहीं था. अटेंशन इज लाइक अ टॉर्च लाइट दैट कीप मूविंग लेफ्ट राइट बैक फोर्थ अप डाउन. दिस स्टेटमेंट डिपिक्ट विच ऑफ द फिनोमिना? क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन हो रहा है ना अटेंशन का. लेफ्ट राइट भाग रहा है, आगे पीछे हो रहा है, अप डाउन हो रहा है. सेलेक्टिव अटेंशन तो एक जगह हो गई ना. डिवीजन अटेंशन इधर देखो, डिवीजन अटेंशन और फ्लक्चुएशन में वो हो सकता है. तो इसको याद कर लेना कि फ्लक्चुएशन हो रहा है. ठीक है. हु प्रपोज द एटीन्यूएशन फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन? किसने वो करी थी?
बताओ। ये करी थी ट्रेसमैन ने। अराउजल, जल्दी बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है ना, कब सबसे ज़्यादा अटेंशन वो होता है, कब होता है? मोस्ट इफेक्टिव, ऑप्टिमल, एट द पीक ऑफ द कर्व, एट द लोअर ऑफ द कर्व। इन्होंने वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। अराउजल इफेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा जब वो मीडियम उसमें होता है, ना ज़्यादा हाई पे रहेगा ना ज़्यादा लो पे रहेगा, तब सबसे अच्छा अराउजल कर्व होता है। लेकिन यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है मिडल वाला, एट बोथ लो एंड हाई लेवल। नहीं, ये भी नहीं होगा ना, ये तो हाई या लो पे नहीं, बीच में रहना चाहिए, तो पीक पे ही इन्होंने दिया हुआ है। इन विच एक्सपेरिमेंट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन स्टडीड। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको देखो किस पे, मेसन डिस्क पे करता है, मेसन डिस्क पे। विच टाइप ऑफ अटेंशन इज एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन ऑफ इंटेंडेड एक्शंस। कौन सी अटेंशन एक्वायर्ड होती है थ्रू रिपीटेशन? बताओ कौन सी अटेंशन आएगी? एक्वायर्ड करोगे ना, बार बार, एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन, लर्निंग कर रहे हो रिपीटेशन पे। हु गेव द मल्टी मॉडल थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, किसने दी थी सेलेक्टिव अटेंशन पे? तो ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, इसको भी मार्क करो। ये दी थी जॉनस्टोन और हेन्स ने। ठीक है, हेन्स मैंने पढ़ाया है शायद। अटेंशन स्पेन इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल। अटेंशन स्पेन किससे मेजर करोगे? इसको मेजर करते हैं टेथोस्कोप से। इफ वी अटेंड इन टू अ फेथ स्टिमुलस, इट स्टे इन अटेंशन वन मोमेंट एंड स्लिप आउट ऑफ द नेक्स्ट रिपीटेडली। ये इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, कि एक स्टे इन अटेंशन वन मोमेंट और फिर स्लिप हो गई, इसको क्या बोल रहे हैं? वापस इधर उधर, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। सस्टेन अटेंशन इज सिमिलर टू विच टर्म? सस्टेन हो गई अटेंशन, बिल्कुल सस्टेन्ड है, तो वो सिमिलर क्या है? फ्लक्चुएशन तो नहीं है, डोमिनेंस भी नहीं है, एन्यूटेशन भी नहीं है, विजिलेंस है ना, सतर्कता, सतर्क हो, बिल्कुल सस्टेन हो गई अब। हु डेवलप द फिल्टर थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव, वो ब्रॉडबैंड, इसको भी याद कर लेना, इन्होंने फिल्टर थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन दी थी। द थ्योरी ऑफ अटेंशन प्रपोज बाय जॉनस्टोन और हेन्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसको और क्या बोलते हैं? जॉन स्टोन ने दी थी, अभी पढ़ा था ना, जॉन स्टोन एंड हेन्स, जॉन स्टोन एंड हेन्स थ्योरी ऑफ, इन्होंने 115 का, इसको एन्यूटेशन थ्योरी बोलना चाहिए ना शायद। इन्होंने इसका आंसर दिया है डी, नन ऑफ द वो। इसको चेक करेंगे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ अटेंशन? सब्जेक्टिव फैक्टर नहीं है अटेंशन का, बताओ कौन सा नहीं है? इंटरेस्ट तो होगा सब्जेक्टिव फैक्टर, इमोशंस भी सब्जेक्टिव फैक्टर है, आपके ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे कम हो सकते हैं, आपका ज़्यादा। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये सब्जेक्टिव नहीं है ना, इंटेंसिटी तो सेम रहेगी ना। क्यूरियोसिटी आपकी ज़्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है। इंटेंसिटी बस नहीं लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाइल इग्नोरिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको? इररिलेवेंट को हटा दिया और सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे? ऑफकोर्स सेलेक्टिव अटेंशन बोलोगे ना, सेलेक्ट कर रहे हो ना, रेलेवेंट को, इररिलेवेंट को हटा दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन? इनमें से क्या परसेप्शन को अफेक्ट नहीं करता है?
आपके पास्ट एक्सपीरियंस करते हैं, कल्चर करता है, परसेप्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सेंसर से ही तो जब उसकी मीनिंग निकलती है तो परसेप्शन बनता है। नहीं, यहाँ पे जो चीज़ हमें याद रखनी है, सेंसेशन क्या है, रॉ डेटा है, और परसेप्शन क्या है, जो आपने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। कंस्ट्रक्ट कहाँ से कर रखा है? कल्चर से, पास्ट एक्सपीरियंस से। हाँ बिल्कुल सही है ये। सेंसरी रिसेप्शन क्या रिसेप्टर्स क्या देते हैं? रॉ डेटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सही दिया है इन लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फॉर एन एंटरप्रेन्योर? क्या चैलेंज नहीं है? ठीक है, बताओ। मैनेजिंग अ बिजनेस कैश फ्लो चैलेंज नहीं है। रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ चैलेंज नहीं है। चूजिंग द प्रोडक्ट फॉर मैनेजिंग इट्स सेल इन द मार्केट, इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है? सब तो चैलेंज ही है, सब में चैलेंज हो सकता है। कैश फ्लो में चैलेंज हो सकता है, नए एम्प्लॉय को हायर करने में चैलेंज होता है, तो नन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन्होंने क्या दिया है? नन ही दिया है। विच फैक्टर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग मोनोटोनी इन जॉब? कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीज इन मोनोटोनी? मतलब एक जैसा, वैरायटी रहेगी तो थोड़ी आपको वो रहेगा, रोटेशन रहेगा तो भी नहीं रहेगा। अलग अलग जॉब कर रहे हो आप तो मोनोटोनी कहाँ से जाएगी? स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी तो भी मोनोटोनी नहीं होगी, इसका भी नन होगा। इफ आई इज रेफरेंस स्टिमुलस एंड चेंज आई इज एन इंक्रीमेंटल नीड फॉर वन, जे एंड डी, देन? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आई विल ड्रॉप इट। जिसको समझ में आया प्लीज़ कमेंट में बता देना मेरे को भी। इफ कलर्स आर कंपेयर्ड अलोंग देयर डायमेंशन विद पेयरिंग रिमेन रफली कॉन्स्टेंट। ठीक है, इफ कलर्स आर कंपेयर्ड अलोंग देयर डायमेंशन, अगर कलर को कंपेयर करें अलोंग देयर डायमेंशन, विच पेयरिंग रिमेन रफली कॉन्स्टेंट, वो कौन सी कॉन्स्टेंट रहेगी? ठीक है, तो ह्यू और टोन, मतलब उसका कलर और टोन, सेचुरेशन और इंटरवल, सेचुरेशन और टोन, ब्राइटनेस और इंटरवल, ब्राइटनेस और टोन। ठीक है, इफ कलर आर कंपेयर्ड अलोंग देयर डायमेंशन विच पेयर रिमेन रफली कांस्टेंट, रफली कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इनका इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है सेचुरेशन एंड टोन। याद कर लो भैया इसको। आशीष 5 साल का है। अच्छा, आशीष 5 ईयर का है। हैज़ अ गुड इमेजिनेशन। ही रिसेंटली यूज्ड अ जंक बॉक्स एज अ कैस्टल एंड मेड अप अ लाइवली डायलॉग बिटवीन इट्स किंग एंड क्वीन। दिस शोज, क्या दिखा रहा है उसका? उसका दिखा रहा है सिम्बॉलिक थॉट। कंसंट्रेशन थोड़ी दिखा रहा है, कंजर्वेशन नहीं दिखा रहा है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस भी नहीं दिखा रहा है, फिक्सेशन थोड़ी दिखा रहा है। उसके थॉट्स हैं, राजा रानी बना दिए, कैसल बना लिया जंक बॉक्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है कोर्टेलो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है। कोर्टेलो, कोर्टेलो है अपेरेंट मोशन से रिलेटेड, याद कर लेना इसको। कोहेशन डेवलप मोर इजीली इन, किस में डेवलप हो जाएगा कोहेशन? होमोजीनियस और स्मॉल ग्रुप्स में जल्दी होगा ना। कोहेजन सबसे जल्दी किस में डेवलप होगा? जो छोटे ग्रुप्स होंगे और होमोजीनियस होंगे। यहाँ पे होमोजीनियस और ये अलग अलग दे रखा है, तो डी ज़्यादा होलिस्टिक आंसर है। ठीक है, विच क्वालिटी ऑफ द मैनेजर मेक्स द वर्क प्लेस प्लेजेंट? कैसी उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ठीक है, जब उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, ये तो यूपीपीसीएस में एक सीसैट में आता भी है ना, इंटरपर्सनल स्किल। व्हाट डज MBTI स्टैंड फॉर? सॉरी, याद करो इसको। ये स्टे करता है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। अर्गोनॉमिक्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन इनहेंसिंग द एम्प्लॉय एफिशिएंसी। अगर यहाँ से
श्रम दक्षता, यहाँ से देखोगे, हिंदी भी पढ़ा करो कभी कभी, जो सब हिंदी मीडियम वाले बोलते रहते हैं ना, इंग्लिश वालों को भी कभी कभी हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से देखो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन श्रम दक्षता मतलब श्रमिकों की दक्षता को बढ़ाना, मतलब उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है यार, यहाँ देखो दक्षता दिया हुआ है, सिंपल यहीं से निकल आया। इन ट्विन द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टडीड। क्या ट्विन में क्या स्टडी करते हैं हम? एनवायरमेंट स्टडी कर रहे थे ना, ट्विन स्टडी याद है ना, ये पढ़ा हुआ है। A researcher want to know how frequently change of residence affect the children's school achievement, which research design most appropriate। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, अफेक्ट चिल्ड्रंस स्कूल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया है, चेंज आ रहा है ना, फ्रीक्वेंट चेंज। ठीक है, तो कोरिलेशन नहीं है ये, कोरिलेशन से कंफ्यूज, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन से पता करेगा। इफ़ रिसर्चर वांट टू नो, यहाँ पढ़ो, इस रिसर्चर को जानना है तो क्या करेगा, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करेगा, पहले कैसा था अब कैसा है। वोकेशनल गाइडेंस इंक्लूड एजुकेशनल गाइडेंस गिविंग रिलायबल ट्रस्टवर्दी कैरियर इन्फॉर्मेशन। कौन सा सही है? दोनों सही है ना। वोकेशनल गाइडेंस में एजुकेशनल गाइडेंस भी हो सकती है, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी वो भी हो सकती है। विच ड्राइव इज शोन इन दिस स्टेटमेंट। When people feel bored in their life, they seek out stimulating stimuli। ठीक है, जब बोर हो रहे हैं लाइफ में तो वो सीक आउट करते हैं स्टिमुलेटिंग स्टिमुलाई, मतलब उसको स्टिमुलाई को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हो ना, कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो ना। फियर क्यों करोगे? बायोलॉजिकल कहाँ, एग्रेसिव नहीं। टू बेस्ट मैच जॉब विद द प्रोस्पेक्टिव employee, industrial psychologists seek people who are best suited to the job will enjoy their work। ठीक है, क्या क्या चूज करोगे? दोनों को ही चूज करोगे, जो बेस्ट सूटेड है और जो काम को एंजॉय भी करे। क्रिएटिंग डिस्ट्रप्शन और इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्री इज द एम ऑफ। डिस्ट्रप्शन कर रहा है नॉर्मल फंक्शनिंग में ऑफ इंडस्ट्रीज, एम ऑफ क्या है ये? बाइकॉट, क्रिएटिंग डिस्ट्रप्शन, याद कर लेना। इसमें प्रोटेस्ट में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रोटेस्ट करेंगे तो भी तो डिस्टर्ब हो रही है फंक्शनिंग। ठीक है, द फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स गवर्नेंस पॉलिसी, वॉलंटरी ट्राइब्यूनल्स, लेबर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन क्या है? दिस फैक्टर, अच्छा कौन सा फैक्टर है जो कि इंक्लूड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, वॉलंटरी ट्राइब्यूनल और इन सबको? कौन सा वो है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, इंस्टीट्यूशन है ना ये सब। ट्राइब्यूनल क्या है? इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट क्या है? इंस्टीट्यूशन है। लेबर मैनेजमेंट कमेटी वगैरह जो भी होंगी ये सब इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल तो है ही नहीं, सोशल है ही नहीं, इकोनॉमिक नहीं है। इंडस्ट्रीज गेन दिस थ्रू द इनोवेशन। क्या गेन कर रही है इंडस्ट्री? यार ये इंडस्ट्री का ही मेंशन था क्या सिलेबस में, जो इतना इंडस्ट्री से इन लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्री वाला मेंशन है, पर चलो इन्होंने दे रखा है तो कहीं मिस आउट ना हो जाए, फोमो ना रह जाए, कर लेते हैं। क्या गेन करेगा? वैसे ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है इनमें। इसमें देखो सब इंस्टीट्यूशंस हैं तो इंस्टीट्यूशन है क्या, जब कब डिस्ट्रप्शन होगा नॉर्मल फंक्शनिंग में, तो जब बाइकआउट हो जाएगा तो हो जाएगा। अब इंडस्ट्री गेन दिस थ्रू इनोवेशन, क्या इनोवेशन के थ्रू गेन करती है? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करती है ना। कल्चर डाइवर्सिटी से क्या लेना देना? इंडस्ट्रीज किस पे? कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करती है ना। दिस इज फ्रेम टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज। क्या वो करेंगे? ऑर्डर्स होंगे, स्टैंडिंग कुछ रूल्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो प्रिवेंट करते हैं ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। ट्रेड यूनियन तो डिस्प्यूट होंगे तो आएंगे सामने। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने बना रखा है, स्टैंडर्ड रूल बना रखे हैं, ऑर्डर बना रखे हैं, तो जैसे ही आप अपनी शिकायत लेके जाओगे वो तो आपको तुरंत अपना फर्रा पकड़ा देंगे, बोले देखो इसमें तो ये मेंशन है, इसलिए सबकी गाइडलाइंस होती हैं। विच मेथड इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन आस्किंग कैंडिडेट फॉर देयर नेम एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु कैन बी कॉन्टेक्टेड। ठीक है, इसमें से कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है
ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है। एजुकेशनल तो नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस का है, बायोग्राफिक शेड्यूल्स, जीवन कथा ये थोड़ी है। आफ्टर रोड एक्सीडेंट सोहन कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज, ही रिकॉल इवेंट्स बिफोर द एक्सीडेंट बट नॉट वन फ्रॉम 15 मिनट्स अगो। विच ब्रेन पार्ट इज इंजर्ड, कौन सा ब्रेन पार्ट इंजर्ड हुआ है? हिप्पोकैम्पस बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्रेन स्टेम नहीं होगा। होमोस्टेटिस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर मोटिवेटेड टू एक्ट ड्यू टू नीड टू रिस्टोर बैलेंस, ये होमोस्टेटिस वाला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये है बायोलॉजिकल ड्राइव्स एनर्जाइजिंग बिहेवियर, ठीक है। ताकि बिहेवियर जो है मतलब जो आप जो है मोटिवेटेड रहो, होमोस्टेटिस स्टेट में आ जाओ, इक्विलिब्रियम में आ जाओ वापस से। नीड के बाद आप कुछ गोल्स, ड्राइव में टेंशन आई, फिर गोल अटेनमेंट होगा, फिर आपको वापस मिलेगा, फिर जब ये नीड पूरी हो जाएगी तो वापस नई नीड अराइज हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है ये फ्रेगमेंटेड वर्क लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज इन द इंडस्ट्रीज। यार ये इंडस्ट्रीज के पीछे इतना कैसे हो रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पर चलो अगर मेंशन है तो देखना ही पड़ेगा। फ्रेगमेंटेड वर्क लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज इन इंडस्ट्रीज, दिस स्टेटमेंट सपोर्ट विच मॉडल? फ्रेगमेंटेड वर्ड लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब फ्रेगमेंटेड वर्ड हो रहा है तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो रैशनल मैन इन इंडस्ट्री, तो फ्रेगमेंट अंडर यूटिलाइजेशन क्यों होगा? इकोनॉमिक मैन इंडस्ट्री नहीं होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द मैन इंडस्ट्री, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया तो फ्रेगमेंटेड वर्क हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सबका डिफरेंट वो होता है ना, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है, तो आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एबिलिटी इन द इंडस्ट्री हो सकता है। In the National Integration Program, which technique can help to increase cooperation and reduce the difference? Superordinated goals, subordinated goal, message from the authority. National Integration Program है, कुछ इंटीग्रेट होके बना हुआ है। Which technique can increase the cooperation and reduce the differences? तो ये हो जाएंगे सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, सबऑर्डिनेट नहीं होंगे, किसी को सुपर ऑर्डिनेट गोल्स होंगे। देखो दोनों गोल्स हैं, यही आंसर है। सबऑर्डिनेट गोल्स नहीं होंगे ना, ये इंक्रीज थोड़ी करेंगे कॉपरेशन कब इंक्रीज होगा? जब दोनों सुपर ऑर्डिनेटेड गोल्स हैं, दोनों ही सुपीरियर हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमने 249 के आसपास इसमें क्वेश्चन हैं, हमने 142 तक मैंने इसको कन्वर्ट किया था, तो ये हमने आज कवर कर लिया। आगे क्वेश्चन भी हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। देखो इंडस्ट्री वाला है थोड़ा जो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, बाकी मैक्सिमम जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है हम मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। तो ये इंडस्ट्री वाला यहाँ से कर लो, या तो A4 शीट लो, उसमें सारे जितने भी इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको वन लाइनर में बनाते चलो। मैं तो यही करने वाली हूँ कि इंडस्ट्री वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आई विल मैप इट, और वापस मैं अपने या तो A4 शीट का जो मतलब जो माइंड मैप की A4 शीट लूँगी और उस माइंड मैप में लगा दूँगी, और वहाँ पे इंडस्ट्री वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। हाल तो इंडस्ट्री का कुछ ऐसा साइकोलॉजी के सिलेबस में मैंने तो नहीं देखा, मतलब आई हैवेंट सीन इट, मतलब ये कहीं पे भी इंडस्ट्री जैसा तो कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इम्फेसिस किया है, तो मतलब कहीं कहीं पूछे होंगे किसी एग्ज़ाम्स में या कुछ इस टाइप का रहा होगा। तो हम देख लेते हैं, मतलब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि मिस करके चले जाएंगे, ये नहीं है तो नहीं आएगा, वो क्या पता आ जाए, फिर उससे बेटर है कि हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, और हम जल्दी जल्दी इस तरीके से कवर कर लेंगे, तो आप भी वीडियो के साथ साथ कवर करते चलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।